नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सीएससी हेल्पलाइन, जहां आपको मिलती है हरियाणा की छोटी-बड़ी हर स्कीम की सही जानकारी। अगर आपको भी हरियाणा की हर एक स्कीम के बारे में जानना है, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम, राधे राधे। हरियाणा में लड़कियां और महिलाएं काफ़ी उत्सुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए कि आखिरकार लाडो लक्ष्मी योजना क्या है और इसके अंदर पात्र महिलाएं लड़कियां कौन कौन हैं, आवेदन प्रक्रिया इसके अंदर कैसे होने वाली है और आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंटों की इसके अंदर आवश्यकता पड़ेगी। तो बारीकी से एक एक करके चारों चीज़ों पर जो है हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। आपके हर सवाल का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लाडो लक्ष्मी योजना क्या है। तो भाई ये एक पेंशन योजना है। जैसे आपकी विधवा पेंशन होती है, बुढ़ापा पेंशन होती है, विकलांग पेंशन होती है, रांडा पेंशन है, इसी तरीके से लाडो लक्ष्मी योजना एक पेंशन है जिसके तहत हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब दूसरा सवाल आता है कि पात्र महिलाएं इसके अंदर कौन कौन हैं। ठीक है, तो महिलाएं लिखना यहाँ पर गलत है, क्योंकि हाल ही में नायब सैनी साहब जो हमारे सीएम हैं उन्होंने बताया है कि हरियाणा में चाहे लड़की विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, आपकी उम्र अगर 23 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अंदर इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है और इनकम क्राइटेरिया फिलहाल के लिए 25 सितंबर 2025 को पेंशन बढ़नी स्टार्ट होंगी। इसका प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी 25 सितंबर 2025 को। और 25 सितंबर 2025 को जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 1 लाख रुपए आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम वेरीफाई होनी चाहिए। ठीक है, और आने वाले समय में काफ़ी महिलाओं को, काफ़ी लड़कियों को ये लगता है कि भाई हमारी पेंशन तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारी इनकम तो 1,40,000 है, हमारी इनकम तो 1,80,000 है, हमारी इनकम तो 3 लाख है। तो आने वाले समय में ये इनकम क्राइटेरिया बढ़ाया जाएगा, यानी कि 25 सितंबर 2025 को जो पेंशन बढ़ने वाली है उसके अंदर 1 लाख से कम इनकम वाली महिलाएं या लड़कियां इसके अंदर शामिल होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ हो सकता है भाई नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के अंदर जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसके अंदर ये इनकम क्राइटेरिया 1,80,000 तक कर दिया जाए और उसके बाद 3 लाख तक कर दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है, आपकी जो विकलांग पेंशन है, आपकी जो विधवा पेंशन है, उसका जो इनकम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो 3 लाख तक रखा गया है। तो आपका ये लाडो लक्ष्मी योजना का क्राइटेरिया भी 3 लाख रुपए इनकम वाली महिलाओं तक जो है इनको बेनिफिट मिलने वाला है। फिलहाल 25 सितंबर को 1 लाख, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन ऑन करके रख लें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव अपडेट आती है, कोई नई डेट आती है, कोई नया क्राइटेरिया आता है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रायल तो वैसे इसकी शुरू हो चुकी है, कुछ महिलाओं के आवेदन इसके अंदर हो भी चुके हैं और वो अधिकारियों के द्वारा किए गए हैं। आम पब्लिक के अंदर जो है ये ऐप लॉन्च नहीं हुई है। 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी जो है एक ऐप का उद्घाटन करेंगे जो क्रीड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के द्वारा आम जनता को, आम पब्लिक को प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लें, क्योंकि जैसे ही ऐप आएगी उसकी पूरी प्रक्रिया कि भाई इसके अंदर आपको आवेदन कैसे करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको उसके अंदर अपनी बायोमेट्रिक करवानी होगी। ठीक है, बायोमेट्रिक यानी कि फेस केवाईसी होती है बायोमेट्रिक के अंदर। एक तो ये अंगूठे वाली बायोमेट्रिक होती है और एक फेस वाली बायोमेट्रिक होती है। तो आपको फेस केवाईसी उसके अंदर करनी होगी, ऑथेंटिकेशन लेना होगा, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीड करना होगा। तो वो कैसे करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और इंतजार करें 25 सितंबर 2025 का। अब बात करते हैं इसके अंदर कि आपके दस्तावेज कौन कौन से यहाँ पर लगने वाले हैं। तो दस्तावेजों के अंदर जो है 2 प्रकार हैं। एक जो महिलाएं कह रहा हूँ, जो लड़कियां अविवाहित हैं यानी कि सिंगल हैं, और दूसरी जिनकी शादी हो चुकी है। तो जो सिंगल महिलाएं हैं या सिंगल लड़कियां हैं उनके लिए आपको बता दें, उनके लिए पहले से ही डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से तो बने होंगे। उनका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद उनकी डोमिसाइल होती है भाई हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है,
और डोमिसाइल के लिए आपको सिंपल एक फाइल लेनी होती है, उस पर आपके गांव के सरपंच, नंबरदार, पटवारी के सिग्नेचर करवा के आपको वो ऑनलाइन करनी होती है, और वो प्रूफ होता है कि आप जो है इस पते के निवासी हैं परमानेंट। ठीक है, ये डोमिसाइल होते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि डोमिसाइल होती क्या है, तो ये आपकी डोमिसाइल होती है। आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी आय दर्शाई जाएगी कि भाई इनकी पारिवारिक आय जो है वो 1 लाख है। अब इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर 3 प्रकार के बनाए जाते हैं। एक तो होता है एजुकेशन पर्पज, एक होता है अदर देन एजुकेशन पर्पज, और एक होता है स्कॉलरशिप पर्पज का। ठीक है, तो आपको अदर देन एजुकेशन पर्पज का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। वैसे तो इनकम सर्टिफिकेट परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है, उसका बनाया जाता है, लेकिन 25 तारीख को कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई जिस महिला को पेंशन मिलने वाली है, जिस लड़की को पेंशन मिलने वाली है, उसका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा या फिर उसके परिवार के मुखिया का बनेगा। तो 25 तक इंतजार कर लें। 25 तारीख को इनकम सर्टिफिकेट आपका ऐसे चुटकियों में बन जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए वीडियो भी बनाएंगे और घर बैठे आप अपने फ़ोन से भी उसका आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि पेंशन जो है सैनी साहब घर घर तो दे के नहीं जाएंगे, और बैंक खाते में आपकी पेंशन आएगी। बैंक खाते में आपको 2 जरूरी काम करवा लेने हैं। पहला काम तो आपको अपने बैंक खाते की KYC करवा लेनी है। जैसे ही आप बैंक खाता ओपन करवाओ या आपके ओपन हो चुका है तो उसकी KYC करवा लो। दूसरा, आपको उसे अपनी फैमिली ID से लिंक जरूर कर लेना है। ठीक है, और तीसरी फ्री की सलाह है, आपका जो बैंक खाता है वो आपके नज़दीक की बैंक का हो, ताकि हर महीने पेंशन लेने में आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो, कहीं दूर दराज आपको जाना न पड़े। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर जो है प्रक्रिया रहने वाली है, और ये आपको इसके अंदर दस्तावेज लगने वाले हैं। अब बात करते हैं जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल सेम है भाई, ये किसी प्रकार का कोई अलग तो वो होगा नहीं। लेकिन हाँ, जिन महिलाओं की शादी नई हुई है, यानी कि फैमिली ID बनने के बाद 2021, 22, 23, 24, 25 के अंदर जिन महिलाओं की शादी हुई है, तो वे अपना मैरिज सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें। ठीक है, शायद ज़्यादा पुराने का तो चल भी जाओगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिनकी हाल ही में यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर शादी हुई है, वे अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे न्यूज़पेपरों के माध्यम से बताया गया है कि भाई आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि भाई हम जो है पहले हरियाणा के इस जगह के निवासी थे, अब जो है हरियाणा के इस जगह के निवासी हैं, हमारी शादी हो गई, हम यहाँ के निवासी हो चुके हैं। उसके बाद आपको वही अपना डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की कॉपी जो है बैंक से, आधार से भी लिंक करवानी है और फैमिली ID से भी आपको लिंक करवानी है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया रहने वाली है। अभी तक जो न्यूज़ के माध्यम से या फिर चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, और कंप्लीट और संपूर्ण जानकारी जो है वो आपको 25 सितंबर को जैसे ही ऐप लॉन्च होती है, उस ऐप के माध्यम से आपको पता चलने वाली है। तो इंतजार करें 25 सितंबर का। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। जल्द मिलते हैं किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम।